हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइमन एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं रियल नंबर्स के लेक्चर 1 का वर्कशीट सॉल्यूशन में। वर्कशीट तुमने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लिया होगा कल के लेक्चर का और उसे सॉल्व भी किया होगा। तो आओ आज इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर का कितना फैक्टर्स होता है। तो देखो प्राइम नंबर का केवल दो फैक्टर होता है, ये डायरेक्टली तुम्हें याद रखना है। एक होता है 1 और होता है इटसेल्फ, यानी कितना फैक्टर होता है इसका, दो फैक्टर होता है। ये डायरेक्ट आंसर करोगे। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा है पाई क्या होता है, रैशनल नंबर, इरेशनल, प्राइम नंबर, ओड नंबर। तो पाई तुम्हारा क्या है, पाई का वैल्यू जो आता है 3.142562 ऐसे करके तुम्हारा दूर तक जाता है। तो ये तुम्हारा नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रेपिटिव होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इसलिए ये तुम्हारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो पाई हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और यहीं पर अगर तुम्हारा 22/7 अगर बोलेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। √5 + √3 + 2 इज, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, कौन सा होगा। तो देखो √5 जो होता है एक इरेशनल होता है, √3 एक इरेशनल होता है और 2 हमारा एक रैशनल है। तो जब भी कभी एक इरेशनल नंबर को एक रैशनल नंबर के साथ अगर हम जोड़ते हैं या आपस में घटाते हैं तो वो तुम्हारा इरेशनल नंबर बन जाता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ देखो, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज, यहाँ पर क्या बोला है, नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं लेना, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। कुछ और ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो। तो जीरो के बराबर नहीं लेना है। तो वैसा रैशनल नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो कभी भी एक 2 को अगर मान लो एक इरेशनल नंबर √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2√2 आता है और ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं इरेशनल। तो कभी भी एक रैशनल को एक इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तुम्हारा इरेशनल आएगा, ऑलवेज इरेशनल। और ऐसा कोई भी केसेस नहीं बनेगा जिसमें तुम्हारा कि वो रैशनल बन सके। ठीक है ना, रैशनल कभी केस नहीं आएगा, इस बात को याद रखना। अब देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सीबीएसई 2025 इसी साल का बोर्ड पेपर में आया हुआ है। √0.4 इज ए और एन, क्या होगा 0.4 का रूट। तो देखो 0.4 का अगर रूट हम देखें, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, एक डिजिट है। अब ये क्या होगा, 4 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में कट गया, ये आ रहा है √2/5। तो इसको हम लिख सकते हैं √2/√5 लिख सकते हैं। अब ये ऊपर भी रूट वाला नंबर है, नीचे भी रूट वाला नंबर है और ये आपस में निकल नहीं सकता है रूट और ना ही डिवाइड हो सकता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का अगर हम सम करें तो क्या मिलेगा हमें, ऑलवेज अ रैशनल, ऑलवेज एन इरेशनल, बोथ रैशनल एंड इरेशनल, नन ऑफ दिस। देखो लेक्चर में जो मैंने बताया था उसमें मैंने बताया था कि ये ऑलवेज इरेशनल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, ये सी ऑप्शन होगा, बोथ रैशनल एंड इरेशनल होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल अगर मान लो √2 लिए, क्या ये इरेशनल नंबर है, हाँ रूट वाला नंबर इरेशनल होता है। इसके साथ क्या करो, एक -√2 को जोड़ दो, ये भी एक इरेशनल है। तो क्या होगा, सम करने बोला यानी जोड़ना होता है। अब ये दो साइन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस √2 होगा। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, जीरो आ जाएगा। जीरो क्या होता है, तो जीरो एक रैशनल होता है, इसका मतलब ये रैशनल भी हो सकता है। इसी तरह से अगर मान लो हम एक ऐसा ले रहे हैं नंबर 3√2 और +√2 ले रहे हैं, ठीक ना। तो ये 3√2 है प्लस √2 है, कितना हो जाएगा, 3 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट इक्वल्स टू 4 चॉकलेट। तो ये तुम्हारा 4√2 आ रहा है और जो भी रूट वाला नंबर होता है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल हो जाएगा। तो जब भी दो चीज का सम करेंगे, दो इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो वो रैशनल नंबर भी मिल सकता है और साथ में एक इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। तो ये 6 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी ऑप्शन, बोथ रैशनल एंड इरेशनल हो जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया तुम्हारा, 6 तक के क्वेश्चन मैंने दिया था। तो मिलते हैं इसी तरह के न्यू वीडियो के साथ में, न्यू लेक्चर आने वाला है, उसको जरूर देखना। तब तक के लिए बाय बाय।